अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तो आज की कहानी है उस इंसान की जिसने 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। 24 साल वो मुशक्कत करता रहा, जदोजहद करता रहा और उसने दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया कि आज तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका और ना ही शायद कि ज़िंदगी में कोई कभी उसका तोड़ सकेगा। लोग तो कहते हैं, मुफक्किरीन भी कहते हैं कि कोई कभी तोड़ भी नहीं सकेगा। तो आज उसकी कहानी सुनने के लिए ये वीडियो है और आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि वो कैसे कामयाब हुआ और वो क्या करता रहा और कहाँ से निकल कर कहाँ तक पहुँच गया। तो 1950 में एंड्रयू स्पिट्ज़मार्क्स पैदा हुआ और ये एक स्विमर था। इसने सोचा कि मैं स्विमिंग करूँगा और ये एक स्विमर था और बड़ी मेहनत किया करता था, स्विमिंग किया करता था और इसने जो है ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का जो है एक ख़्वाहिश ज़ाहिर कर दी। ओलंपिक में 1972 में अब ये बैठा स्टेज पे रिपोर्टर के सवालों का जवाब दे रहा है। स्टेज पे बैठा है और रिपोर्टर जो है सामने बैठे हैं और उससे सवाल कर रहे हैं और एक रिपोर्टर ने उनमें से कहा कि मिस्टर स्पिट्ज़मार्क्स, टुडे इज़ योर लकी डे बिकॉज़ इन अ सिंगल ईयर यू हैव वॉन अ 7 गोल्ड मेडल एंड यू हैव क्रिएटेड द रिकॉर्ड। आपने रिकॉर्ड बना दिया। तो उसने सुना, तो कुछ टाइम खामोश होने के बाद उसने कहा रिपोर्टर को, प्लीज़ रिपीट योर वर्ड्स। उसने फिर यही, वो डरा रिपोर्टर और उसने यही अल्फाज फिर रिपीट कर दिए कि आज का दिन आपका खुशकिस्मती का दिन है कि आपने एक साल में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो ये बात कहनी थी। तो जो एंड्रयू स्पिट्ज़मार्क था उसने उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं मेरे साथ स्टेज पर, यहाँ तशरीफ़ लाएं। रिपोर्टर डरता हुआ गया कि मैंने कोई गलती कर दी है और साथ में स्टेज पर आया। तो एंड्रयू मार्क्स ने उसके लिए एक और चेयर मंगवाई, साथ बिठा लिया और कहता है कि प्लीज़ रिपीट योर वर्ड। उसने फिर यही रिपीट वर्ड्स किए, कम कपाते हुए, डरते हुए, कि टुडे इज़ योर लकी डे बिकॉज़ यू हैव मेड अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। तो उसने कहा कि आज 1972 है, मैं आपको सवालों के जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। इससे 4 साल पीछे जाएँ, 1968 में मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और मैं एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था। मैं एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था और वहाँ मैं 30 सेकंड आधे मिनट पीछे रह गया था। और वो कहता है कि आपको पता है कि ये आधा मिनट जो 30 सेकंड की कमी है, इसको पूरा करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुझे जदोजहद करनी पड़ी कि ये 30 सेकंड की जो कमी है, इसको मैं पूरा कर सकूँ। तो वो कहता है कि मैं इन 4 सालों में 1968 से 1972 आज तक 10,000 घंटे पानी में रहा हूँ। कितना? 10,000 घंटे पानी में मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, स्विमिंग करता रहा हूँ। वो कहता है कि अगर ये 10,000 घंटों को 4 पे डिवाइड करें तो 1 साल में मैं 2,500 घंटे पानी में रहा हूँ। मैं स्विमिंग करता रहा हूँ। और वो आगे मज़ीद कहता है रिपोर्टर को और जो सामने सारे लोग बैठे थे कि अगर मैं ये जो साल के दिन 366 दिन हैं, इनको अगर डिवाइड करूँ 2,500 घंटे पे, तो वो कहता है एक दिन में मैं 8 घंटे पानी में रहा हूँ और मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ठीक है। और वो कहता है कि इस दौरान इन 4 सालों में मेरे वालिदैन की डेथ हो गई, मेरे जो क्रेडिट कार्ड था ख़त्म हो गया, मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, लेकिन मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। मैंने, मेरी ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का ये आलम था कि मैंने 8 घंटे कंटिन्यूअसली जो है 4 घंटे 4 साल प्रैक्टिस की है। और आप मुझे कह रहे हैं कि आज के दिन मेरा खुशकिस्मती का दिन है। तो रिपोर्टर को एंड्रयू स्पिट्ज़मार्क्स ने कहा था कि अगर आप 4 साल 8 की बजाय 10 घंटे प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, तो आज का खुशकिस्मती का दिन आपका होगा। तो उसने कहा कि टुडेज़ लकी डे विल बी कंसीडर्ड योर ओन। तो आज का खुशकिस्मती का दिन आपका होगा। तो उस टाइम जो रिपोर्टर था उसने तालियां बजवाईं, तालियां बजवाईं और उसने एक रिक्वेस्ट की एंड्रयू स्पिट्ज़मार्क्स को कि प्लीज़ आप एक ऐसा एक हिस्टो जुमला बता दें, ऐसी बात बता दें कि न्यू आने वाली जनरेशन जो है वो एक मोटिवेशन हासिल करे और वो मेहनत करती रहे। तो बड़ा हिस्टोरिक एक सेंटेंस जो है एंड्रयू स्पिट्ज़मार्क्स ने बोला था। उसने कहा था कि दुनिया में जो बंदा जिस काम में जितनी ज़्यादा मेहनत करता जाता है, उसकी किस्मत उसके ऊपर उतनी ज़्यादा मेहरबान होती जाती है।
तो उस इसमें हमें 2 चीज़ें मिली, 2 सबक मिले कि एक तो उसकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी थी, जिसने उसको 4 साल में मुसलसल काम पर जो डिसिप्लिन था, वो रखा। और एक बात वो थी कि उसकी मेहनत थी, उसका लगन था, उसका पैशन था, जो कि उसको जोड़े रखा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि दुनिया में सचिन तेंदुलकर जो है, इंडिया का क्रिकेटर, ये क्रिकेट ऑफ गॉड कहलाता है। इसको इंडिया वाले क्रिकेट ऑफ गॉड कहते हैं। ये 1913 में बैठा रिपोर्टर को सवालों का जवाब दे रहा था, तो उससे पूछा गया कि आपका जो हाइट है आपकी वो बहुत छोटी है, और ये कैसे मकाम आपने अचीव किया है कि आपका कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। सेंचुरी के सेंचुरी है आपकी, 100 सेंचुरी बनाई आपने, तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? रिपोर्टर ने पूछा। उसने कहा कि मेरी कामयाबी का ये राज है कि वो मेरी कंसिस्टेंसी थी। वो कहता है कि 16 साल की एज में मैं अंडर 19 की क्रिकेट में आया, क्रिकेट खेला, और 24 साल क्रिकेट खेलकर मैं फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हो गया। तो वो कहता है कि इन 24 साल में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। इन 24 साल में वो कहता है कि मैं डेली जो है सुबह उठकर 500 बॉल का जो है सामना करता था, फेस करता था। तो 500 बॉल वो कहता है कि सुबह उठकर शीशा, आईना और मोबाइल वो बाद में देखता था, और पहले 500 बॉल ग्राउंड में जाकर सामना करता था बैट के साथ। वो कहता है कि मेरी ये इतनी प्रैक्टिस की शिद्दत थी, इतनी कंसिस्टेंसी थी कि अगर कोई बॉल गोली की स्पीड से भी आ जाता था, तो मैं उसको अपने बैट के साथ टच कर लेता था। तो उससे पूछा गया कि 24 साल में कभी आपने एक दिन भी छुट्टी नहीं की? उसने कहा इन 24 साल में रिपोर्टर ने पूछा कि कभी आपकी दिवाली, शादी, खुशी, गमी? तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं शादी की सौगात के अगले सुबह भी ग्राउंड में था, और 2011 में मैंने वर्ल्ड कप जीता था। ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं सुबह उठकर भी ग्राउंड में 500 बॉल का सामना करके, प्रैक्टिस करके, मोबाइल ऑन किया, तो अपने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की कॉल रिसीव की, जो वो मुझे मुबारक दे रहे थे कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर, द मोस्ट कांग्रेचुलेशन टू यू। तो आपने दुनिया में जो वर्ल्ड कप जितवाया है। तो ये हम देख लें, हम अपने खुद को लगाएं कि हमारा कितना जो है पैशन है, हम क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या कुछ अपनी कामयाबी के लिए सेक्री, या क्या आप सोचते हैं कि आप एंड्रयू स्पिट्स मार्क्स की तरह या तो आप काम कर रहे हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हर एक की लगन और पैशन। तो इससे हमें सबक मिलता है कि जो बंदा जिस काम में जितनी मेहनत करता जाता है, उसकी किस्मत उसके ऊपर उतनी ज़्यादा मेहरबान होती जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और यकीनन इस तरह की वीडियो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और भी बनाता रहूँगा, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपका माइंड चेंज कर देगी। थैंक यू सो मच।